वर्षा, तुम गई नहीं? मैं जा नहीं पाई। लेकिन प्रांतिक? वो चला गया। पर तुम? नामुमकिन है भैया। प्रांतिक की जिंदगी में मेरी जरूरत नहीं है, ये मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। लेकिन अब आप लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ काम करूंगी। आप लोगों के काम में मुझे अपनी जिंदगी के मायने नजर आ रहे हैं, जो शायद प्रांतिक मुझे कभी नहीं दे पाएगा। यह सामयिक आवेग में लिए सिद्धांत है वर्षा। बिल्कुल नहीं भैया। ट्रेन एक्सीडेंट में घायल लोगों को आप लोगों ने मदद की। आप लोगों के एनजीओ के सभी सदस्यों ने जान लगाकर सबकी देखभाल की, और आप लोगों का ही काम देखकर मैं आप लोगों के साथ कुछ देर रही। इस बात पर प्रांतिक बुरा मान गया। अनजान लोगों के साथ मैं क्यों काम कर रही हूँ, उसको गुस्सा आ गया। मैंने उसे समझाने की लाख कोशिश की, पर मैं हार गई। चलो, तुम थक चुकी हो, थोड़ा आराम कर लेना। चलो आजा। संभल लो। आओ। अब मुझे सुकून मिल रहा है भैया। इंसान का मोल ना समझने वाला प्रांतिक के साथ मेरी पूरी जिंदगी बिताना तो दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन तुम्हारा घर के लोगों को तो सच्चाई मालूम होना चाहिए ना। मैं कहूंगी भैया, वक्त आने पर मैं सब कुछ कहूंगी। सच्चाई के एहसास आने में कुछ वक्त तो लगेगा ही ना भैया। हाँ। यह सच है पिताजी, बिल्कुल सच। वर्षा ने अच्छा ही किया। जान पहचान नहीं, उस शेखर हुसैन के साथ ट्रेन से उतरकर चली गई। एक्सीडेंट के कारण हमारे ट्रेन को उस स्टेशन में रुकना पड़ा। जख्मी लोगों की मदद के लिए वो वहां गई, और वहां उसे उस शेखर को मिला। और अंकल, जब मैंने उसे रोकना चाहा, वो कहने लगी मौका मिला है इंसानियत दिखाने का। अगर हर इंसान को इंसानियत को भूलकर स्वार्थी बन जाए तो हर इंसान का हर इंसान के प्रति भरोसा ही उठ जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम लोगों की शादी है, इस वक्त ये सब। कोई भी कारण ना होने के बावजूद भी ये लड़की। आपके इन बातों की कोई भी मायने उसके पास नहीं है पिताजी। मैं परदेश से कुछ दिन के लिए ही यहाँ आया हूँ। शादी के बाद फिर चला जाऊंगा। जब भी यह बात मैं उसे कहती हूँ, वो कहते हैं कि मैं पति बनने के लायक ही नहीं हूँ, और उसकी ऐसी बातें सुनने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं समझती हूँ प्रांतिक, उसके ऐसे बर्ताव के लिए मैं बहुत दुखी और शर्मिंदा भी हूँ। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था आंटी। उस पर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन ट्रेन के अंदर मैं उसे कुछ नहीं कर सका। क्यों? उसके बाल पकड़कर खींच के लाना चाहिए था, उसके हाथ पैर बांध के लाना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था। वो जो रंगीन दुनिया देख रही है वो असली रंग नहीं है, ये लोगों की बनी बनाई रंग है। लोग अपने आप को उसी रंग में रंगो कर अपने भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। यह काम सिर्फ मूर्ख ही कर सकता है। मैं उस हद तक जाना नहीं चाहा अंकल, और वो उस रंग में अपने आप को रंगना चाहती है जहां मेरा कोई जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों जबरदस्ती करूंगा? उस समय वो सिर्फ एक ही आदमी को पहचानती थी। कौन है वो आदमी? वो शेखर हुसैन। जी अंकल, वो शेखर हुसैन के सिवा और किसी की चुनती भी नहीं थी। लेकिन क्यों? क्या करता है वो आदमी? वो एक एनजीओ का वर्कर है।
एनजीओ का वर्कर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मैं सच कह रही हूँ वर्षा, हमारा हर काम हमारा बिग ब्रो यानी शेखर हुसैन बहुत अच्छे से करते हैं। वो किसी भी काम पे कोई समझौता नहीं करते और हमें भी शारीरिक और मानसिक सहायता करते हैं। उनसे मिलकर ही मुझे पता चला उनका मन कितना बड़ा है। वो हर किसी को बिना स्वार्थ के ही बहुत प्रेम करता है। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। प्रांतिक को खोने के गम में तुम बहुत अकेली पड़ गई हो। तुम गलत कह रहे हो राखी। उस दिन एक्सीडेंट में जख्मी लोगों को जिस तरीके से तुम लोगों ने मदद की है, इससे पता चलता है कि तुम लोग कितने जिम्मेदार लोग हो। शेखर की जिम्मेदारी के आगे प्रांतिक की जिम्मेदारी बहुत कम है। दिल्ली विश्वविद्यालय से सोशियोलॉजी में एमए करके मैं घर लौट रही थी। मेरे साथ था मेरे होने वाले पति, जिसके साथ मेरा 16 दिन बाद शादी होने वाला था। लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पे प्रांतिक इस तरीके से मुझे छोड़ के जाएगा, ये मैं सोचा भी नहीं था। अब तुम क्या करने की सोच रही हो? मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी। तुम लोगों के साथ रह के मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, और ये लोगों की सेवा करके ही मैं समाज का सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन ये राह कांटों से भरा हुआ है। हाँ, जिंदगी के खुशी के लिए जिन कांटों भरे रास्ते से जाना पड़े, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ उस कांटे भरे रास्ते के अंत में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन प्रांतिक के साथ गुजारने वाले रास्ते के अंत में कतई खुशी नहीं है। तुम बड़ी स्वाभिमानी हो। मेरे भरोसे को तोड़कर प्रांतिक ने मुझे और ज्यादा स्वाभिमानी बना दिया है। अब मैं मन में कुछ आस लगाए बैठी हूँ। तुम लोगों की तरह बिग बी की छत्र छाया में मैं भी एक नई दुनिया बनाने का सपना देख रही हूँ। कल शेखर भैया ने हमें तुम्हारे बारे में बताया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? स्वाधीनता पसंद करने वाली लड़की हो तुम। आजादी पसंद करने वाले लोग कर्म और प्रेम को आदर्श बनाकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। ठीक है, चलो चलो। कहाँ है वो लोग अभी? संजीव, महाभारत पढ़कर खत्म हो गया और अब तुम पूछ रहे हो सीता किसके बाप है? रियली आई एम सॉरी। नहीं, अच्छी लड़की है। हमारे साथ काम करने के लिए वो तैयार है। वो बहुत शिक्षित लड़की है, इसीलिए किसी से डरती नहीं। उस दिन मेरे ही सामने अपने होने वाला पति को छोड़कर यहाँ साहेबपुर चले आए। मेरे ख्याल से वो हमारे साथ मिल पाएगी। और मैडम दिखने में भी स्ट्रिक्ट लगती है। मुझे उनसे मिलने को दिल कर रहा है। मुझे मालूम है संजीव, उनसे मिलने का तेरा दिल करेगा। कविता से लगाव रखने वाला लोग अच्छे मन से लोगों को सम्मान करते हैं। ओह राखी, गांव के लोगों को हमारे नए काम के बारे में कहीं या नहीं? हाँ, मैंने कह दिया। खास करके औरतों को गांधी जी के आदर्श के बारे में मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया। इस काम में हमें लंबा वक्त लगेगा। हाँ ठीक है, वर्षा को हमारे साथ ले लेते। मेरे ख्याल से वो लोगों को अच्छी तरह समझा पाएगी। गांधी जी के कहने के मुताबिक अगर हम अपनी जिंदगी को संवार लें तो हम लोग जरूर कामयाब हो पाएंगे। खास करके नारी शक्ति पर देश की तरक्की निर्भर करती है। जिस तरह घर को अच्छी तरह से संभालने के लिए एक नारी की जरूरत है, उसी तरह हमारे देश को
चलाने के लिए नारी शक्ति की जरूरत है। नारी की ममता और त्याग के आगे सब लोग हार मान जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ, आप लोग भी मेहनत करने में लग जाइए। अपनी जरूरत की चीजें हो सके तो खुद बनाइए, अपना काम खुद कीजिए। ऐसा करने से आपके मन में शांति मिलेगी और समाज की भी तरक्की होगी। आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, समझ गए। पहले हमें किसी ने भी इस तरह नहीं समझाया था। हम अपना काम खुद करेंगे, तब ना हमें खुशी होगी। तो आप लोग वादा कीजिए कि इस गांव में एक नारी शक्ति की जन्म देंगी। थैंक यू। आप लोग ये मत भूले कि हमारे कर्मों पर ही हमारे देश की भविष्य जुड़ा हुआ है। जिस तरह एक घर में हमारी बहुत जरूरत है, उसी तरह इस देश को भी हमारी बहुत जरूरत है। हम अपने देश की सुख शांति बरकरार रखेंगे। लोगों को जब हम इंसानियत के नजर से देखेंगे, तब भी हम लोग इंसान बन पाएंगे। आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे हैं ना? जरूर, आपके कहने के मुताबिक ही हम करेंगे। इस तरह से मेहनत करने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हमें अपनी कमियों को नजरअंदाज करनी होगी। हमें अपनी कमियों को दूर करना होगा, मेहनत करनी होगी। जो भी हो, नारी शक्ति की जोर से देश की कमियां दूर करने के लिए हमें बड़े से बड़े मेहनत करनी होगी। वर्षा, शेखर भैया, आप आ गए? तुम्हारी बातों से हमारी साहेबपुरा के लोगों के हौसला बढ़ेंगे। एक एडुकेटेड वर्कर के रूप में तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ आप लोग दीदी की बात समझ चुके हैं। दीदी की कहने के अनुसार आप लोग काम कीजिए, आप लोगों को भलाई हो। ठीक है? आप आज के लिए इतना ही। अभी आप लोग अपना अपना घर जा सकते हैं। चलो वर्षा, अब हम चलते हैं। चलो। आपने मुझे ये मौका दिया, इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। कैसा मौका वर्षा? इतने लोगों से मिलने की मौका। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी इतने लोगों से भी मिल पाऊंगी। एक आम जिंदगी गुजारने वाली लड़की इस मोड़ पर आ जाएगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इस क्षेत्र में आप मेरे लिए भगवान जैसा है। ये तुम्हारी अपनी काबिलियत है वर्षा। हरगिज़ नहीं। कोई भी लोग जिंदगी में स्वयं संपूर्ण नहीं होते हैं। लोगों की करीबीपन के वजह से कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब बनते हैं। लेकिन आज आपने जो मुझे सुकून दिया, ये सुकून मेरे ख्वाबों से बाहर है। मैं ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। इन सीधे साधे लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि उन लोगों के साथ मिलकर एक मैं नई दुनिया सजाऊं, जहां सिर्फ सच्चाई और सच्चाई हो, जहां रहेंगे सिर्फ अपने ही लोग और एक दूसरे की दुख दर्द को समझेंगे। तुम बहुत आवेगिक हो गई है वर्षा। नहीं भैया, आवेग बिल्कुल मेरे काबू में है। जिस दिन जिंदगी से प्रांतिक दूर हो गया, उसी दिन मैं समझ गई थी कि आवेग को मैं पूरी तरह से काबू कर पाऊंगी। उस दिन ट्रेन एक्सीडेंट में कितने लोग घायल हुए। आप एनजीओ के लोग जाकर उन्हें कितना मदद किया, लेकिन प्रांतिक ने क्या किया? खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं
1800-113060 1800-113061। हेलो किसान। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। समझ गई थी मैं अपनी जिंदगी के आगे आभारी रह गई थी और अपनी जिंदगी के सफर में प्रांतिक के हमसफर नहीं बन पाई। प्रांतिक को छोड़कर तुम पश्चाताप कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, वो मेरे लिए एक डरावनी सपना है और अब अपने सपने को अच्छे सपने को छूने की मौका देने के कारण मैं उस जिंदगी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने मुझे जादू किया है। आपके आदर्श और बातों के कारण मैं बावली हो गई हूँ और आपसे मिलने से मुझे अपनी सारी दिल की बात खुलकर करने को मन करता है। खुलकर बातें करने वाला लोग मुझे बहुत पसंद है। तुमसे बात करने से पता चलता है तुम मामूली नहीं हो। तुम्हारे सोच से जाग उठते हैं हजारों लोग और ये हजारों लोग मिलकर बनाएंगे एक नई दुनिया। ये मेरा विश्वास है, आस्था है। चल अब चलते हैं। फूफी, फूफी, आइए फूफी, थोड़ा सा खाना खाइए। आपको दवाई भी लेनी होगी ना? दवाई ले ली है मैंने, तुम जाकर इन्हें खाना दे दो। पहले तुम खा लो। एक ही बात को इतना सोचना मत। उसने हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं, फिर हमें उसके बारे में सोचना क्या? आप आइए, मैंने खाना परोस रखी है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाइए, खाना खा लीजिए। पहले तुम खाओ, मैं खाऊंगा। खाऊंगी, आप जाइए ना खाना खाने। माँ, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? पिताजी, चलिए आप ही खा लीजिए। तुमने खाई कि नहीं? नहीं, मैं बाद में खाऊंगी, थोड़ा सा काम बाकी है। ज्यादा देर मत करना बेटी। सेहत का ख्याल रखना बेटी। तुम भी ना माँ, तुम हम सबके ख्याल रखती हो पर अपनी नहीं। दीदी के बारे में इतना मत सोचो, दीदी के भलाई बुराई के बारे में। इसका मतलब प्रांतिक बुरा लड़का है। पिताजी, किसने कहा कि वो बुरा लड़का है? शायद उसके सोच और दीदी के सोच में कुछ मिलजुल नहीं है और इसीलिए शायद। मैं समझता हूँ बन्या, उसके दिल की बातों को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतने दिनों में उसको हमारी याद एक बार भी नहीं आई। कम से कम एक बार तो वो फोन कर सकती थी। पिताजी, मुझे पूरा यकीन है दीदी जरूर फोन करेगी। चलिए अभी आप खाना खा लीजिए। माँ, तुम भी खाना खाओ। माँ, तुम बहुत काम की लड़की हो वर्षा, और तुम्हारी बातों से हमारे गांव के औरतों में हौसला पैदा हो गया है। साहेबपुरा में तुम्हारे आने से हलचल सी मच गई है और हमारे बीबी भी तुम्हारे काम से बहुत खुश है। हाँ, तुम्हारी अदाकारी के बारे में बीबी अक्सर कहते हैं। तुम्हारी बातें हौसलेमंद हैं, ये कहते हैं। और गांव के उस पर भी एक नारी संगठन बनाकर उनके कामों में वो तुम्हें चुरवाएंगे। लोगों की इस भरोसे की वजह से मुझे काम करने में बहुत हौसला मिलता है। और राखी ने भी कहा है, राखी के जन कल्याण प्लान में मुझे मदद करनी होगी। लोगों की इस भरोसे की वजह से मुझे बहुत खुशी मिलती है। हमें भी खुशी मिलती है। तुम्हारे आने से हमें एक नया हौसला मिला है और तुम्हारी मौजूदगी में हमें एक आशा की नई किरण दिखाई दी है। आज शाम को हम एक नए काम के बारे में डिस्कस करेंगे। शिव के बांसुरी के सुर सुनेंगे और अर्जुन और बलभद्र के समस्याओं के बारे में जानेंगे। समस्या? कैसी समस्या? जमीन जायदाद की समस्या। उस गांव में कोई अर्जुन नाम का बंदा है जिसने बीबी को ये सब कहा है। तकरीबन 2 साल हुआ था। सरकार के लोग आए थे, काम भी शुरू हुआ था। गांव के लोग काम पे लग गए थे। उसके बाद क्या हुआ? क्या बनाया था? पावर टिलर, पाम, बड़ा बड़ा पाइप। इतने बड़े बड़े पाइप कौन चुरा कर लेके गया, कुछ पता ही नहीं चला।
सरकार के लोग क्या करना चाहते हैं, ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ, ये किसी को भी पता नहीं हुआ। पाइप किसने चोरी किया मुझे मालूम था। मेरी बेटी मुखिया के घर पर काम करती थी, वहां उसने पाइप देखी थी। मुखिया के गोदाम पर सब सामान था। अर्जुन, ये सब बातें जहाँ तहाँ मत कहा कर। किसी तरह खा पी कर जी रहे हो। ये तेरे बात सुनेंगे तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने तो कुछ झूठ नहीं कहा। अगर ये पाइप आज होते तो हमारी खेतों में हर वक्त पानी रहता। अगर हमारा खेत अच्छा हो जाए, हम उनके खेत में क्यों काम करने के लिए जाते हैं? सुना है ये सरकारी प्लान था। सरकार ने जनता के लिए बहुत रुपए दिए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। आप लोगों को भी मिलेगा। मैं इसका इंतजाम करूंगा। आप लोग अपना हौसला कम मत कीजिए, खेत में लग जाइए और बाकी लोगों को भी भूलिए। ठीक है? ठीक है। मैं अब चलता हूँ। चलता हूँ। वर्षा, तुम्हें घर की याद नहीं आती? क्यों नहीं आएगी? माँ पागल हो रही होगी और पता नहीं पिताजी भी क्या क्या सोच रहे होंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार घर में खबर कर लेना चाहिए। एक बार फोन कर लेना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है वर्षा। मुझे लगता है वो तुम्हें जरूर समझेंगे, क्योंकि तुम जो कर रही हो, तुम अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के लिए भी कर रही हो। ठीक है।